वहाँ उस क्लिप में मिल जाएंगी। इसके बाद एक भाई ने व्हाट्सएप पर सवाल ये किया था, उन्होंने 2 क्लिप भेजी थी नात की, एक मुफ्ती अनस यूनुस साहब की थी, एक और साहब थे उनकी, तो ख़ास तौर पर उन्हीं को जवाब है, बाकी सबको। मुफ्ती अनस यूनुस साहब की वीडियो को भेजकर उन्होंने सवाल ये किया था कि इस नात में सुनने में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अकीदा वकीदा। तो मैं मुफ्ती अनस यूनुस साहब को बहुत अच्छी तरह से सुन चुका हूँ और बहुत मोतबर शख्सियत हैं वो। तो उनके बारे में, उनकी तमाम नात को लेकर मेरा ये कहना है कि आप उनकी कोई भी नात किसी भी तरह की होती है, बेचैन हो बिल्कुल इस सुकून से, इत्मीनान के साथ, बिना परेशान हुए और बेधड़क आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ना उसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं होती, ना अकायद की, ना किसी और चीज़ की, ना उसमें म्यूज़िक होता है। और बाकी एक साहब थे, उनकी वीडियो उन्होंने भेजी थी कि वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये जो नात पढ़ रहे हैं वो नात थी आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। तो इस नात को सुनकर आप बताएं कि ये कि सुनी जा सकती है या नहीं है, इसको पढ़ा जा सकता है नहीं। इसका जवाब तो ये है, मैंने उसको मुकम्मल तो नहीं सुना क्योंकि वक्त इतना नहीं था, नहीं मिल पाता है कि 4-5 मिनट की इस तरह की क्लिप सुनी जाए। मुख्तसर बस आपसे ये कहना है कि ये जो साहब नात पढ़ रहे हैं मैंने पूरी नहीं सुनी है, लेकिन ये नात जो है मैंने सबसे पहली मरतबा मुफ्ती अनस यूनुस साहब से सुनी थी, और शायद ये उन्हीं का अपना कलाम है या किसी और का हो तो पता नहीं। तो मुफ्ती अनस यूनुस साहब ने जो पढ़ा है इस कलाम को जिस अंदाज़ में, और उसमें जो कलिमात हैं उसमें से कोई भी कलिमा ऐसा नहीं है जिस पर शुबा किया जाए, या कोई भी कलिमा ऐसा नहीं है जिसमें किसके बारे में ये कहा जाए कि ये नहीं कहना चाहिए या ये शिर्क है, ये गलत है, ऐसा कोई कलिमा नहीं है। हाँ, ये जो इन साहब ने पढ़ा है, अब इन्होंने क्या पढ़ा है, अगर वही जो मुफ्ती अनस यूनुस साहब ने पढ़ा था वही बेआईनी इन्होंने पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई चेंजिंग इसमें कर दी है, कोई नया कलाम इन्होंने इसमें कोई कलमा ऐड कर दिया है, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, तो फिर उसको अलग से कोड कर दें, उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसका तरीका ये है कि आप मुफ्ती अनस यूनुस यूट्यूब पर सर्च करें, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का और मुफ्ती अनस यूनुस, तो आप ये लिखेंगे मुफ्ती अनस यूनुस साहब की नात आ जाएगी, आप उसको पूरा सुनें। उसके बाद इन साहब की सुन लें, या पहले आपने इनकी सुन ली है तो उनको सुन लें, दोनों को सुन के आप कंपेयर करें क्या दोनों सेम पढ़ रहे हैं। अगर दोनों सेम पढ़ रहे हैं तो वो जो साहब पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो जो साहब है उन्होंने कुछ बढ़ाया अपने पास से ऐड किया है या कोई कलमे में फ़र्क है, तो फिर आप उस कलमे के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने उसको कंप्लीट नहीं सुना, असल में सबसे पहले उसको सुना था मुफ्ती अनस यूनुस साहब से, तो अगर वो उनका कलाम है तब भी कोई हर्ज नहीं, किसी और का कलाम है तब भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस तरह मुफ्ती अनस यूनुस साहब ने पढ़ा है तो उसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं है, आप उस नात को सुन सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मुफ्ती अनस यूनुस साहब की तमाम ही नातों को आप सुन सकते हैं, क्योंकि एक तो ये कि मैंने उनकी तकरीबन अक्सर नातें सुनी है, तमाम तो नहीं, अक्सर नातें तकरीबन सुनी है। दूसरा ये कि वो एक मोतबर शख्सियत हैं और मोतबर आलिम दीन है, तो उनके बारे में ये शुबा और गुमान नहीं किया जा सकता कि उनकी नातों में कोई शिरकिया कलाम या इसी तरह का कोई गलत अकीदे वाला कलाम होगा। तो आप उनको बेधड़क बिल्कुल बिला परेशान हुए सुकून से इत्मीनान के साथ सुन सकते हैं। उसमें म्यूज़िक भी नहीं होता और कलाम बहुत अच्छा होता है, नासिहाना कलाम भी हैं और तारीख़ी कलाम भी हैं। उनके कुछ कसीदे भी हैं, जैसे कसीदा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और एक कसीदा हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर गालिबन है, मुझे जहन में नहीं है, शायद उन्हीं पर है। तो इस तरह के उनके ये हिस्टोरिकल भी हैं और उसमें नसीहत भी बड़ी है और इसमें कुछ अक़ीदे की पुख्तगी के बारे में भी है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनकी नात को जो है सुन सकते हैं, इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा, इल्म में भी इजाफ़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह है, उसके ताल्लुक़ से उन्होंने उस पर कलाम पढ़ा है, और इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी शायद एक कलाम पढ़ा है, वरना सहाबा पर उनका कलाम मौजूद है। तो एक वो अस्सलाम अस्सलाम उनका कलाम है, बहुत सारे उनके कलाम है, आप उनको सुन सकते हैं। तो यही चंद सवालात थे आपके जो लिए गए, उनके जवाबात आपको दिए गए। उम्मीद है ये सवाल आपके समझ आए होंगे, इनके जवाबात। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल किसी का रह गया है तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, लेकिन लास्ट में एक बात याद आई, वो ये कहना है कि हमारी एक बहन का जो सवाल था, उन्होंने ये सवाल किया था जो चैनल है हमारा हदियतुल मुस्लिमीन उस पर, और वहाँ उन्होंने उसमें कमेंट में लिखा था कि इसको संडे कमेंट बॉक्स में ले लिया जाए, तो उसको ले लिया गया। लेकिन आगे से आप ये ख्याल रखें, जो सवाल आप ये चाहते हैं कि संडे में आए, तो उसको हमारे चैनल आस्क AN कासमी की किसी भी वीडियो के या कम्युनिटी के टैब में जाकर कमेंट करें। लेकिन अगर आप हदियतुल मुस्लिमीन पर कमेंट करते हैं तो फिर उसका जवाब आपको जो है फ्राइडे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसके लिए वेट करें। तो आप जैसे भी चाहते हैं, आप फ्राइडे में या संडे में, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ्राइडे में चाहिए तो हदियतुल मुस्लिमीन पर, और अगर संडे में चाहिए तो आप आस्क AN कासमी पर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।